खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रेडियो मंडल 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। अब क्या नया रिकॉर्ड बनाया गोल्ड ने? एप्पल ने आईफोन यूजर्स को दिया कैसा अलर्ट? डीटीसी बस से सफर करने वालों को मिली क्या खुशखबरी? बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। तो लंच बॉक्स के पहले डब्बे में सोने से जुड़ी खबर है। सोने की कीमतें इन दिनों रोज नया रिकॉर्ड बना रही हैं। सोने का भाव पिछले कुछ दिनों में कई बार नया रिकॉर्ड हाई बना चुका है। शुक्रवार को भी ये सिलसिला जारी रहा। सोने की कीमतें पहली बार 72,000 रुपए के स्तर को पार कर गईं। MCX पर सोना प्रति 10 ग्राम 72,678 रुपए के ऑल टाइम हाई पर ट्रेड होते दिखा। सोने के साथ साथ दूसरी प्रमुख कीमती धातु चांदी भी खूब चमक बिखेर रही है। चांदी ने MCX पर आज 84,000 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर को पार कर लिया। सुबह के सेशन में चांदी मजबूत होकर 84,145 रुपए प्रति किलोग्राम के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई। खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। भारतीय रेलवे यात्रियों के लिए एक सुपर ऐप डेवलप कर रहा है। ये सुपर ऐप लोगों को रेलवे की सारी सर्विसेज एक ही जगह मुहैया कराएगा। इससे यात्रियों को बहुत ज्यादा आसानी होगी। तकनीकी रूप से ये काफी एडवांस होगा और लगभग सभी सेवाओं को एक ही जगह लाने का काम करेगा। इसके जरिए आप टिकट बुकिंग और ट्रेन की ट्रैकिंग जैसे कई सारे काम तो एक ही जगह कर ही सकेंगे। रेल मदद, UTS, सतर्क, TMS निरीक्षण, IRCTC एयर और पोर्ट रेड जैसी अलग अलग ऐप्स की सेवाएं भी इसी सुपर ऐप में मिलेंगी। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ही इसे लॉन्च किया जा सकता है। अगर आप दिल्ली की DTC बसों से सफर करते हैं तो आपके लिए एक गुड न्यूज है। दरअसल DTC ने पूरी दिल्ली में व्हाट्सएप के जरिए बस टिकट बुकिंग शुरू कर दी है। ये मोस्टली DMRC के टोकन जैसा ही है। इसके लिए आपको व्हाट्सएप के चैट बॉट का इस्तेमाल करना होगा। टिकट बुक करने के लिए यात्री को 8744073223 इस नंबर पर मैसेज कर हाई लिखकर भेजना होगा। इसके बाद आपके पास लैंग्वेज ऑप्शन आएगा। इसमें हिंदी और इंग्लिश के ऑप्शन पर टैप करना होगा। फिर टिकट बुक करें, डाउनलोड करें और भुगतान करें जैसे 3 ऑप्शंस दिखेंगे। अब आपको टिकट बुकिंग पर क्लिक करना है। इसके बाद कहां से कहां तक जाना है और किस बस रूट से जाना है उसका चुनाव करना है। अब AC या नॉन AC बस का ऑप्शन दिखेगा। इसके बाद कितने टिकट चाहिए वो सिलेक्ट करें। UPI या कार्ड से पेमेंट कर दें और फिर अपना टिकट डाउनलोड कर लें। व्हाट्सएप पर खरीदा गया टिकट उस टिकट पर दिए गए समय तक ही वैध रहेगा, ये ध्यान रखें। अब देखते हैं कि लंच बॉक्स के अगले डब्बे में क्या है। करीब 2 हफ्तों से उड़ानें संचालित करने में समस्याओं का सामना कर रही एयरलाइन विस्तारा को संकट से जल्द ही पूरी तरह उबरने का भरोसा है। कंपनी के CEO विनोद कन्नन ने कर्मचारियों को पत्र लिखकर कहा है कि कंपनी अपने परिचालन को स्थिर बनाने का प्रयास कर रही है। अब उसके बुरे दिन पीछे छूट चुके हैं। कंपनी ने सक्सेसफुली लगभग 25 से 30 डेली फ्लाइट का परिचालन फिर से शुरू कर दिया है। अब कंपनी 24 मई और उसके आगे की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया कि कंपनी के सामने जो दिक्कतें आईं उन्हें बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता था। अगर आप आईफोन इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। एप्पल ने आईफोन पर पेगासस जैसे स्पाईवेयर अटैक का खतरा जताया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आईफोन यूजर्स को मर्सनरी स्पाईवेयर के जरिए टारगेट किया जा रहा है। इसके जरिए आईफोन को एक्सेस करने की कोशिश की जा रही है। इसे लेकर एप्पल ने भारत के साथ साथ उन 91 देशों के अपने यूजर्स को वार्निंग मेल भेजा है जो मर्सनरी स्पाईवेयर अटैक से संभावित शिकार हो सकते हैं। ये स्पाईवेयर इजराइल के NSO ग्रुप के पेगासस की तरह है। इसका मकसद डिवाइस का अनऑथराइज्ड एक्सेस हासिल करना है। मर्सनरी स्पाईवेयर अटैकर्स बहुत कम संख्या में कुछ खास लोगों को और उनके डिवाइस को टारगेट करने के लिए बहुत ज्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। इन स्पाईवेयर अटैक्स की कॉस्ट लाखों डॉलर होती है। उनका पता लगाना और रोकना बहुत कठिन होता है। अब खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। टेलीकॉम कंपनियां मोबाइल सर्विस के अलग अलग प्लान्स का टैरिफ बढ़ाने जा रही हैं। एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल मोबाइल सर्विस के टैरिफ में 15 से 17% की बढ़ोतरी की जा सकती है। वहीं जियो और एयरटेल अपने प्रीमियम यूजर्स को दे रही अनलिमिटेड डेटा को भी बंद कर सकती है। टैरिफ में बढ़ोतरी का फैसला जून-जुलाई तक कंपनियां ले सकती हैं। वहीं कुछ अन्य एक्सपर्ट्स का मानना है कि मोबाइल फोन सर्विस 20% तक महंगी हो जाएंगी। वहीं 4G के मुकाबले 5G सर्विस के लिए 5 से 10% तक ज्यादा चार्ज भी वसूला जा सकता है। इसी के साथ हम लोग आ गए हैं लंच बॉक्स के आखिरी डब्बे में। अब बाजार में ग्लो एंड हैंडसम नाम से कोई भी फेयरनेस प्रोडक्ट नहीं मिलेगा।
कोलकाता हाईकोर्ट ने इसे बनाने वाली कंपनी HUL यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को 1 महीने के अंदर हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने ट्रेडमार्क नियमों के उल्लंघन के चलते ये फैसला सुनाया है। मामला 2020 का है, जब HUL ने पुरुषों के फेयरनेस ब्रांड मेंस फेयर एंड लवली का नाम बदलकर ग्लो एंड हैंडसम कर दिया था। ये नाम लोकल FMCG कंपनी इमामी की फेयरनेस ब्रांड फेयर एंड हैंडसम के बिल्कुल मिलता जुलता था। इमामी ने अपने ट्रेडमार्क अधिकारों का हनन बताते हुए HUL के खिलाफ 2020 में केस दर्ज किया था। कोर्ट ने कहा है कि ग्लो एंड हैंडसम नाम इमामी की रजिस्टर्ड प्रोडक्ट फेयर एंड हैंडसम जैसा है, जो भ्रामक है। कोर्ट ने कहा कि किसी फेमस और लीडिंग प्रोडक्ट के नाम के महत्वपूर्ण हिस्से का इस्तेमाल कर उसी के जैसा नाम रखना ठीक नहीं है। और इसी के साथ बंद करते हैं खबरों के लंच बॉक्स को। उम्मीद है कि इसमें पेश की गई खबरें आपको पसंद आई होंगी। अगर ऐसा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। खबरों का लंच बॉक्स।